हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल का भी 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ, हम जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास ले रहे हैं, उसके अंदर 2 प्रकार के विशेष कण पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित कण, धनायन कण, और एक होता है ऋण आवेशित ऋणायन कण। और यह जो धन आवेशित धनायन कण और ऋण आवेशित ऋणायन कण 2 प्रकार के वायुमंडल के अंदर कण पाए जाते हैं। उसमें विशेष करके जो ऋण आवेशित कण होते हैं, जहां पे पेड़ पौधों की भरमार है, जंगल है पूरा, जहां पर हरा भरा हरियाली है, जहां नदी है, झरने हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां समुद्र के तट है, ऐसा जो वायुमंडल है, वहां पे विशेष करके ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता रहती है। और उस ऋण आवेशित कणों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है। उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, और बॉडी अल्कलाइन बनने के कारण हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। कोई रोग होता नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई रोग हो भी गया तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाता है। ऐसे ही जहां पे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जहां पे भीड़भाड़ वाला इलाका है, ऐसी जगहों पर रहने से विशेष करके हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोगों का घर हमारा शरीर बन जाता है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर वह घर, वह स्थान, वहां का वायुमंडल के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर, हवा के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जो घने जंगल के अंदर होते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। हम अपने घर के अंदर रह करके भी, शहर में रह करके भी हम यज्ञ करके जंगल जैसे वायुमंडल का पूरा लाभ उठा सकते हैं, यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके। इसलिए यह यज्ञ से जो पार्टिकल निकलते, उसका यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है। और दूसरा, इसके अंदर से जो पार्टिकल निकलते हैं, वो जब वायुमंडल के अंदर फैलते हैं, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उसमें हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और आज तो हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। और ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, और उस रेडिएशन के जाल के बीच में हम जीते हैं। और उस रेडिएशन के कारण मधुमक्खी से लेकर के छोटी चिड़ियाओं से लेकर के आज पशु पक्षी के ऊपर भी बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है। और उतना ही नहीं, मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ा एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के स्मृति शक्ति का ह्रास होने से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, जो बीमारियां हमारी जन्म लेती, पैदा होती रेडिएशन के कारण। और डॉक्टर वाई के विजय जी, राजस्थान, जयपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंटर पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड, दिल्ली, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की रिसर्च, इस प्रकार के अनुसंधान किए, और यह पाया कि यज्ञ करने पर जो पार्टिकल बनते हैं वो वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन भी दूर हो जाता है, कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। आज रेडिएशन से बचाव के लिए आज हमारे पास कुछ नहीं, और इसके अंदर यह आशा की एक बहुत बड़ी किरण है। और केवल मात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं, यहां तक कि एटॉमिक रेडिएशन भी इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से दूर होता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ है पार्टिकल का। और तीसरा, जो यज्ञ से पार्टिकल निकलते हैं,
उस पार्टिकल के ऊपर एटोमेटिक ऑयल्स चिपके होते हैं, नैनो कण होते हैं, हमने वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कार्य किया है, और नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो आप सब सुन रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई से लेकर के जो बड़े बड़े नगर हैं, उसके अंदर 200 300 400 ppm पार्टिकल बढ़ जाते हैं। और वह जो पार्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं अच्छे पार्टिकल, एक होते हैं बुरे पार्टिकल। जो हम मृत ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, ये उससे जो पार्टिकल निकलते हैं उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स होते हैं, और वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं उसमें सजीव ईंधन, कुछ विशेष चुनी हुई लकड़ी, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, गाय के गोबर की लकड़ी आप देख रहे हैं। हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ से यह काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर से ये लकड़ी बनाई हुई है, 1 इंच बाय 1 इंच में और 1 फीट लंबी। ये विशेष है, ये प्रोडक्ट है, ये भी अपने सारे पतंजलि स्टोर्स के ऊपर कुछ ही दिनों में उपलब्ध होने वाली है और बहुत सारे स्टोर के ऊपर जा भी चुकी है। तो यह गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, इसको जलाने पर ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं हवन के लिए, यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए। और इन चीजों को प्रयोग करने से, और दूसरा विशेष प्रकार की हवन सामग्रियां, ये मेरे सामने देख रहे हैं कुछ सामग्रियां जो उसके ऊपर मैं अभी आपको विशेष रूप से बताऊंगा। इन सामग्रियों का प्रयोग करने पर जो पार्टिकल बनते हैं वो विशेष करके हमारे लिए हितकारी और लाभकारी होते हैं, और वो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर तेलीय पदार्थ होते हैं जड़ी बूटियों के, और गाय का घी, ये देख रहे गाय का घी है, सामग्रियां हैं, और इस संविधा, इसको सजीव ईंधन कहते हैं। और उसको जलाने पर जो गैसें बनती हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि विशेष प्रकार के उसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के उसके अंदर तत्व होते हैं जो हमें हेल्थ, स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। और वो पार्टिकल जब हमारे सांस के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड तक भी मिलते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं 2.5 से लेकर के 10 तक के, वो हमारी नासिका तक, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे लंग्स के माध्यम से ब्लड तक में भी मिल जाते हैं। तो यह जो पार्टिकल होते हैं उसका भी हमारे शरीर के ऊपर विशेष करके प्रभाव पड़ता है, तो वह भी हमें चिकित्सा की प्रभाव देने वाला है। तो ये पार्टिकल का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है। और इसी प्रकार जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे जो एनर्जी, ऊर्जा बनती है, उसका भी अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण एक पूरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एक विशेष रूप का निर्माण होता है, और उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ, एक बहुत बड़ी उसके विशेष हमारे पर प्रभाव पड़ता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञाग्नि का ताप, उसकी रश्मियां हमारे शरीर के ऊपर पड़े, उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये पोषित होती है। हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्रार, पंचम, अष्ट चक्र शक्ति पुंजों से युक्त होते, शक्तियों से युक्त होते। डॉक्टर मोतोयामा, जापान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने भी रिसर्च कर, अनुसंधान कर ये बताया कि यज्ञ करने पर हमारी यह जो शक्ति होती है, शक्तियों के केंद्र होते हैं हमारे शरीर के, उसके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है थोड़ी ही देर में। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, और कहा जिस घर के अंदर होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, कहा जिस घर में, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वो देवालय सा दिव्य हो जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है, वहां किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, और किसी भी प्रकार का उस घर, परिवार और व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव शक्ति का कोई भार नहीं रह सकता है। वह पूरी तरह से स्वस्थ, आध्यात्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ जीवन को जी पाता है। ऐसा वायुमंडल, ऐसा उनको जीवन मिलता है। और कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामा इष्ट कामदुग सर्व कामदुग। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, सभी प्रकार के हमें ऐश्वर्यों को देने वाला होता है। यह यज्ञ देवीय शक्तियों के अर्चन का, पूजन का, देवी शक्तियों को तृप्त करने का भी एक बहुत बड़ा उपाय है, और ईश्वरीय आराधना का यह मूल साधन है। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक अनुष्ठान भी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वरीय शक्ति की आराधना के लिए, और उसके साथ साथ इस प्रकृति के पोषण के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है हमारे पास कि हम कोई ऐसा उपाय खोज करके कुछ कर पाएं। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, उसको हम विशेष महत्व दें और अपने घर में हम स्थापित करें। और आज पतंजलि योगपीठ से जिस प्रकार से यज्ञ का कार्य
चल रहा है, जिसमें हम रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां, गाय का घृत, गोमय समिधा, हवन किट, ये आप देख पा रहे हैं। हवन करने के लिए यह हवन किट पतंजलि योगपीठ से बनी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। इस हवन किट के अंदर विशेष करके जो हवन करने के लिए आवश्यक जो पात्र होते हैं वो सारे के सारे प्राप्त होते हैं। ये श्रुव है, लंबी डंडी वाला चम्मच, जो हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं तो वह चम्मच इसके अंदर आता है। उसके साथ साथ यह आप देख पा रहे हैं उसका स्टैंड से लेकर के यह अलग अलग, यह उसका स्टैंड है जिसके ऊपर हम हवन कुंड रखते हैं। यह उसके अलग अलग सारे पात्र हैं। ये सामग्री रखने के लिए छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये गाय का घी रखने के लिए घी का पात्र हैं, दैनिक अग्निहोत्र के लिए। यह कुछ आचमन पात्र हैं जिसके अंदर हम जल रखते हैं, और यह आचमन की चम्मच से लेकर के आचमन प्लेट जो अवशिष्ट जल डालते हैं उससे लेकर के यह दीपक दिया जो हम जलाते हैं, यह कलश जिसके अंदर हम जल रखते हैं और जल सिंचन करते हैं, और यह हवन कुंड, ये सारी की सारी चीज़ें इस किट के अंदर हमें एक साथ प्राप्त होती हैं। और जो यज्ञ करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, अग्निहोत्र करना चाहते हैं, उसके लिए यह एक पात्र लेने पर उनको सारी की सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप इस हवन किट का भी विशेष रूप से आप प्रयोग ले सकते हैं अपने घर में यज्ञ करने के लिए। और ये जो तांबे का हवन कुंड होता है उसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है, उसका भी अपना एक विशेष लाभ होता है कि उस यज्ञ को, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर जो हमें गैसें प्राप्त होती हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण और विशेष गैसें हमें प्राप्त होती हैं इस यज्ञ को करने में, ताम्र पात्र में यज्ञ करने से। तो आप इस तांबे के पात्र का भी विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यह पूरी हवन किट है, इसके अंदर यज्ञ करने के लिए एक साथ सारे के सारे पात्र एक साथ उपलब्ध हैं, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही यह जैसे मैंने बताया गोमय समिधा, गाय के गोबर की जो समिधाएं हैं वह भी हैं। इसी प्रकार यह गाय का घी, शुद्धतम गाय का घृत जो हम यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं, विशेष करके गाय के घी की, क्योंकि गाय के घी से ही हवन होते हैं और उससे ही विशेष धुनी करनी होती है, तो गाय का घी भी है। इसी प्रकार से हमें यज्ञ में अग्निदान आदि करते हैं, उसके लिए कपूर की आवश्यकता। ये आस्था प्रीमियम कपूर है, जो शुद्धतम कपूर जिसको हम कहते हैं, यह कपूर का भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए। ऐसे ही यह दिव्य हवन सामग्री आप देख पा रहे हैं, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री जो सभी रोगों को दूर करने के लिए, सामान्य रूप से हवन करने के लिए यह सर्व रोग निवारक हवन सामग्री है। इसी प्रकार एक आस्था हवन सामग्री भी है जो सभी स्टोर के ऊपर वो भी उपलब्ध है। और उससे अतिरिक्त यह मेरे सामने रखी हुई कुछ रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं जो आप देख पा रहे हैं। यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री है। यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोगों में विशेष करके मिर्गी की प्रॉब्लम है, या फिर भूतोन्माद जिसको कहते हैं, उन्माद जिसको कहते हैं, उसके लिए यह विशेष करके ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और हमने देखा इस सामग्री का प्रयोग करके एक बेटा राजस्थान सीकर से, उनको 25-25, 30-30 दौरे एक एक दिन में आते थे, और उनको इस सामग्री से विशेष रूप से यज्ञ कराया। और आपको आश्चर्य होगा, उनको बचपन से ऐसी परेशानी थी और अभी वर्तमान में वो 15-20 साल का कुछ उनकी उम्र है, और तब से वो उपचार कर रहे हैं सालों से, और उसका वो दौरा कम नहीं हुआ। और उन्होंने यज्ञ किया गाय के घी से और ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री से, और ऐसा चमत्कार हुआ कि यज्ञ करने पर एक सप्ताह के अंदर अंदर उनके मिर्गी के दौरे बंद हो गए बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो मिर्गी आदि की प्रॉब्लम होती है उसके लिए यह विशेष हवन सामग्री।
इसी प्रकार से यह मधुमुक्ता हवन सामग्री, यह मधुमुक्ता हवन सामग्री जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए विशेष करके लाभकारी थे। इससे हवन कराते हैं पहले 21, 51, 108 आहुतियाँ जितनी उनकी बीमारी है उसके अनुसार, और उसके पश्चात इसी हवन सामग्री के अंदर थोड़ी सी मात्रा में गुग्गुल और गाय का घी मिला करके और धुनी कराते हैं। ये गुग्गुल और गाय का घी मिला करके सब में ऐसे ही करना है, पहले हवन और उसके बाद धुनी। ऐसे ही यह हृदय हवन सामग्री है। यह हृदय हवन सामग्री विशेष करके जिनको हार्ट से संबंधित रोग है, हृदय से संबंधित रोग है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या जिनको विशेष करके हृदय की धमनियों में हार्ट बीट बढ़ गई है, कम हो गई आदि, जो भी हृदय से संबंधित रोग है उनके लिए यह विशेष हवन सामग्री हृदय हवन सामग्री है। इस हृदय हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, और इस हृदय हवन सामग्री का प्रयोग करने पर हमने देखा, एक केस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक हमारी माता हीरा माता जी कच्छ में रहती हैं, गुजरात में, और उनको एक बार हार्ट अटैक आया, 2 बार आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सारी दवाइयाँ चली, उसके बाद तीसरी और चौथी बार तक हार्ट अटैक आया, और अंतिम में हॉस्पिटल में 6 महीने तक आईसीयू में भर्ती रही, और भर्ती रहने के बाद 24 घंटे वो ऑक्सीजन मास्क के ऊपर रहती थी, और उसी अवस्था में उनको घर पे लाया गया, और घर पे ला करके भी उसी अवस्था में वो थी, और उस समय उनको इस अर्जुन क्वाथ आदि जो विशेष जड़ी बूटियां हैं जिससे सामग्री में उनका प्रयोग करके उनके कमरे में हवन किया और उसकी धुनी आदि किया, मेडिकेटेड एयर तैयार की उसके कमरे में, और उसके बाद उनका मास्क 2 मिनट पहले 1 सप्ताह तक तो सामान्य रूप से हवन किया, और 1 सप्ताह के बाद उसका मास्क 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हम हटाने लगे, और ऐसे करते करते 6 महीने पूरे होने तक 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता की आपूर्ति खत्म हो गई, जबकि डॉक्टर लोगों ने केवल 15 से 20 दिन बताया था कि ये जीवित रहेगी। वो माताजी आज 6 साल हो गए, आज भी जीवित है, प्रतिदिन यज्ञ करती है, विशेष हवन सामग्री का प्रयोग करती है, और हार्ट की प्रॉब्लम की बिल्कुल नॉर्मल आ गई। आज ना कोई दवाई लेती है ना कुछ भी है। तो यह ऐसे ऐसे विशेष जो बड़े रोग होते हैं और गंभीर अवस्था में केस चले जाते हैं, वो भी इस हवन सामग्री से ठीक होते हैं। ऐसे ही यह यक्ष्माहर हवन सामग्री, यह यक्ष्माहर हवन सामग्री जो है वो विशेष करके जिनको टीबी का रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, उन टीबी के रोगों में, ट्यूबरक्लोसिस में यह विशेष करके लाभकारी होती हैं। और इस सामग्री का प्रयोग करके हमने देखा, मुंबई में हमारी एक बहन जी और हमारे हरिबंश शुक्ल जी, उनके वाइफ को, उनकी पत्नी को भी टीबी की प्रॉब्लम थी, और भी कई सारे लोगों को हमने इसका प्रयोग करने के दिया, और ऐसे अद्भुत रिजल्ट मिले कि जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई स्थिति होती है उससे भी वो बाहर आ गए टीबी की अवस्था में। तो इस यक्ष्माहर हवन सामग्री ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए विशेष करके हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यह त्वक कांति हवन सामग्री, यह त्वक कांति हवन सामग्री विशेष करके जो चर्म रोग होते हैं, दाद, खाद, खुजली से लेकर के एक्जिमा से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, उन रोगों में यह विशेष करके त्वक कांति हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। इससे हवन करते हैं, और हवन के बाद धुनी गुगुल और गाय के घी के साथ की जाती हैं। और इसी प्रकार त्वक कांति हवन सामग्री की तरह यह है गर्भधा हवन सामग्री। यह गर्भधा हवन सामग्री विशेष करके धातुओं के पोषण, चाहे वो भाई हो चाहे वह बहन हो, जिनको धातुओं के पोषण की समस्या है तो उनके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। उसके साथ साथ विशेष रूप से यह गर्भधा हवन सामग्री जिन माताओं बहनों को अनफर्टिलिटी से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो समस्या होती हैं, उन समस्याओं में विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो यह गर्भधा हवन सामग्री जिनको संतान नहीं होती है, या फिर इस प्रकार के जो अलग अलग स्त्री रोग होते हैं उसमें विशेष करके लाभकारी होती हैं। ऐसे ही यह एक कुष्ठग्न हवन सामग्री है। यह कुष्ठग्न हवन सामग्री विशेष करके जो कुष्ठ रोग होते हैं, जिसमें पूरा ही गल जाता है उंगलियां और चमड़ी आदि, वह कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए ये विशेष करके इसको सामग्री के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से इसकी धुनी
और इसके गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी धुनी करते हैं और उस धुनी को देते हैं तो अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और हमने देखा कि जिनको फंगल इन्फेक्शन, आज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो किसी भी हालत में रुकते। एक हमारी बहन यहाँ पे योगग्राम में आई थी, अक्षांजलि जी, राजस्थान से आई थी। उनको फंगल इन्फेक्शन 11 साल से था और इतनी बुरी तरह से पीड़ित थी उस चीज से, और पूरे शरीर में ऐसा भयंकर फैला हुआ था, और अलग अलग दवाइयाँ ये वो लिया, किसी से कुछ फर्क नहीं। डॉक्टर लोगों ने स्टीरॉइड तक दे दिया, और उसके इतने दुष्प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ा कि ओबेसिटी से लेकर के पीसीओडी से लेकर के अलग अलग कई सारी समस्याएं हो गई। वो यहाँ योगग्राम में आई और हमने यहाँ कुष्ठग्न हवन सामग्री गाय के घी के साथ धुनी की और हवन की भस्म गाय के घी के साथ लगाने के लिए दिया, और उसी वायुमंडल के अंदर प्राणायाम करने के लिए कहा कुष्ठग्न हवन सामग्री की धुनी वाले में। और लगातार उन्होंने 6 दिन किया। जो 11 साल से ठीक नहीं हो रहा था वो फंगल इन्फेक्शन केवल मात्र 6 दिन में 90% ठीक हो गया। ये लाभ होता है इस कुष्ठग्न हवन सामग्री और यज्ञ के भस्म को गाय के घी के साथ लगाने से। ऐसे ही यह हवन सामग्री विशेष है श्वेत चंदन। ये प्योर श्वेत चंदन है, थोड़ा महंगा है लेकिन ये बहुत ही सुगंधित है। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन या इस प्रकार की जो अलग अलग बीमारियां हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोगों में, हार्मोनल अनबैलेंस में भी काम करता है। श्वेत चंदन की सूर भी बहुत ही सुगंधित होती है और उससे गुड हार्मोन्स बनते हैं। स्ट्रेस हार्मोन दूर होते हैं और गुड हार्मोन्स बनते हैं। और उसके साथ साथ यह श्वेत चंदन का प्रयोग, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उसको श्वेत चंदन है, गुलाब की पंखुड़ियाँ, खस है, उसका प्रयोग भी हम विशेष रूप से करते हैं। तो यह श्वेत चंदन का हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, कर सकते हैं यज्ञ हवन अग्निहोत्र के लिए। इसी प्रकार से हमने अलग अलग और भी बहुत सारी हवन सामग्रियों का निर्माण किया है। उन हवन सामग्रियों में एक है मेध्य हवन सामग्री, जो विशेष करके हमारे मस्तिष्क से संबंधित रोग, निंद्रा न आने से लेकर के जो अलग अलग रोग होते हैं उसमें विशेष करके लाभकारी होती है। तो यह मेध्य हवन सामग्री भी इसी प्रकार से एक है। इसी प्रकार से अलग अलग कैंसर के लिए कैंसर नाशी हवन सामग्री से लेकर के कुष्ठग्न हवन सामग्री, श्वासज रोगों के लिए श्वासामृत हवन सामग्री, और टीबी के लिए यक्ष्मा हवन सामग्री, वातज रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं जो दर्द से संबंधित, उसके लिए वातारी हवन सामग्री। इस प्रकार से अलग अलग हवन सामग्रियां। यह पुस्तक आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। यह पुस्तक विशेष करके जो अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उसके अनुसार हमें यज्ञ करना है तो कैसे करें, उसके लिए यह विशेष करके लाभकारी महत्वपूर्ण हवन सामग्री है। यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर हमने उनका मेंशन किया है। तो यह जो अलग अलग रोगों के लिए हमने कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, और इसी प्रकार से अलग अलग बहुत सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर हमने विशेष रूप से दी हैं। तो आप इस पुस्तक को भी, इसमें रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद पूरा का पूरा सचित्र और सही रूप में दिया गया है। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी यह उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं यह पुस्तक। इसी प्रकार से जो यह वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक परिष्कृत एवं परिशोधित नवीनतम संस्करण, इसके अंदर भी विशेष रूप से जो अलग अलग 16 संस्कारों से लेकर के पंच महायज्ञों से लेकर के जो पर्व पर विशेष यज्ञ हम करते हैं, नवसश्रेष्ठी यज्ञ जो चैत्र सुदी प्रतिपदा को करते हैं, और इसी प्रकार राम नवमी से लेकर के श्रावणी उपाकर्म से लेकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के विजयादशमी से लेकर के शारदीय नवसश्रेष्ठी, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी से लेकर के अलग अलग जो हम समय में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं पर्व पर, उसकी विधियाँ, उसके साथ साथ अन्य जो सामाजिक पद्धतियाँ होती हैं, जैसे जन्मदिन हम मनाते हैं, वागदान जिसको सगाई कहते हैं,
सगाई के समय में, वैवाहिक वर्षगांठ है, शिलान्यास है, भूमि पूजन जिसको हम कहते हैं, भवन उद्घाटन अर्थात गृह प्रवेश से लेकर के इस प्रकार के अलग अलग जो विशेष यज्ञ होते हैं नित्य नैमित्तिक, उसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में यज्ञ और उसका महत्व आदि आदि बहुत कुछ इस पुस्तक में एक साथ हमने प्रदान किया हुआ है। तो इस पुस्तक को भी प्रयोग ले सकते हैं विशेष यज्ञों के लिए, और ऐसे ही रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी धुनी और उसके बाद उस वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास, और हम विशेष रूप से आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ होती हैं उसका भी हम प्रयोग लेकर के विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो यह कुछ आपको महत्वपूर्ण विशेष जो हवन सामग्रियों के बारे में थोड़ा सा बताए, कुछ जो प्रोडक्ट्स अलग अलग पुस्तकों के बारे में, और हवन किट और गोमय संविदा, ये सारी चीज़ें जो अभी पतंजलि योगपीठ से सब जगह पे अवेलेबल कर रहे हैं और हो रही हैं, और कुछ अभी ऐसी चीज़ लॉकडाउन के कारण रुकी हुई हैं, तो बहुत कम समय में ही वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ें कार्य भी चल रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों से भी मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी भाई बहन, जैसे ग्रामीण आरोग्य केंद्र आपने खोला है, स्वदेशी आप जन जन तक घर घर तक पहुँचा रहे हैं, यह केवल एक आरोग्य का ही नहीं अपितु देश राष्ट्र को बचाने का एक अभियान है। और इस अभियान में आप इस यज्ञ को भी अवश्य शामिल करें अपने जीवन के साथ, क्योंकि इस जीवन को भी हमें स्वस्थ और इस प्रकृति को भी हमें पोषित करना है। वह कार्य भी इसी यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियार।